हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काना 818 टैरेट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बने रहें। आज जो रीडिंग में लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न्स के लिए अपकमिंग जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि नवंबर का जो मंथ है मकर राशि के लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, हर्मिट, जस्टिस, ओके, एम्प्रर, द टावर, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कैप्रिकॉर्न्स। प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जीज है उसमें आप लोग कहीं पर स्टक दिखाई दे रहे हैं। कोई लॉस आपने फेस किया हो अभी के टाइम में और जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। कोई आपने फाइनेंशियल लॉस फेस किया हो या फिर आपकी लाइफ में कोई रिलेशन लेट गो हुआ हो, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा खुद को स्टक किया हुआ है आपने और अकेले रहना चाहते हैं। अपनी बाउंड्रीज़ आपने जो है वो सेट कर ली हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते और इस टाइम पे आप लोग मुझे खुद पर ही फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अकेले रहना चाहते हैं, खुद के साथ ही रहना चाहते हैं आप और आप किसी से मिलना जुलना भी नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं, लो एनर्जीज़ में हैं और जस्टिस का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप लोगों के साथ किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है, तो उस वजह से आप अपने लिए जस्टिस चाहते हैं कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको उसका जब कर्मा का फल है वो ईश्वर दें। और काफ़ी ज़्यादा आप लोग इस टाइम में लो एनर्जीज़ में हैं और ख़ुद को काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड आप लोग फील कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको बैलेंस में लाने की नीड है और जस्टिस मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस के बाद द एम्परर की एनर्जी है। तो जस्टिस तो मिलेगा ही आपको, क्योंकि इस धरती पर हर किसी को अपने जो कर्मा का फल है वो मिलता ही है, देर से ही सही, पर हर कोई अपना जो कर्मा है वो क्लियर करता है। तो आपको वरीड नहीं होना है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको भी उसके जो कर्मा का फल है वो ईश्वर देंगे, बट उसकी वजह से, दूसरों की गलतियों की वजह से आप खुद को सज़ा क्यों दे रहे हैं, अपनी जो लाइफ है उसको क्यों स्टक कर रहे हैं। जो कोई भी पर्सन आपके साथ गलत करके गया है वो तो अपनी लाइफ में खुश है और उसको चाहे पछतावा भी नहीं है इस चीज़ का, बट उसकी वजह से आप खुद को क्यों स्टक कर रहे हैं और अपनी लाइफ को जो है आपने पेनफुल सिचुएशन में डाल रखा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इन एनर्जीज से खुद को बाहर लाइए, स्ट्रेंथ लेकर आनी है आप लोगों को अपने अंदर, पावरफुल बनाइए अपने आप को। आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाइए कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको अपने कर्मों का पछतावा हो और एक दिन उसको ऐसी फीलिंग आए कि आपको उसने लेट गो करके कितनी बड़ी गलती की है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस कीजिए, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए। आप लोग ये करने दुनिया में नहीं आए हैं, आप लोग धोखा फेस करने या किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया उन चीज़ों पर रोने धोने इस दुनिया में नहीं आए हैं। आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। तो अपने उस लाइफ पर्पस को पहचानिए। किसी एक पर्सन की वजह से, किसी एक थिंग की वजह से आप अपनी लाइफ को स्टक नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं तो समय जो है वो एक जैसा नहीं रहता, समय हर पल चेंज होता है। आज अभी अगर रात है तो दिन भी होगा, दिन है तो रात भी होगी। तो सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। तो किसी एक चीज़ में खुद को स्टक करना ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है, तो आप लोगों के लिए आने वाले जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। खुद को प्रूव करके दिखाएंगे दूसरों को और आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानेंगे, उन पर काम करेंगे और आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे न्यू जॉब मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनको अथॉरिटी मिल सकती है। आपके अंडर काफ़ी सारे लोग काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नेम, फेम, ग्रोथ और सक्सेस आपके लिए लिखा हुआ है, बट आपको इन एनर्जीज़ में पहले एंटर करना पड़ेगा। तो अपने अंदर
स्ट्रेंथ लेकर आइए, पावर लेकर आइए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। चलिए यहाँ से देखते हैं और भी कुछ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉन्स अपकमिंग नवंबर मंथ, कैसा रहेगा उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील, किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, सारे ही कार्ड पॉजिटिव हैं। बहुत अच्छा आप लोगों की लाइफ में आगे लिखा है। अगर आपने इन चैलेंजेस को अभी पार कर लिया ना, तो आपकी लाइफ का जो गोल्डन टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। डिवाइन की एक परफेक्ट टाइमिंग है हर चीज़ के लिए। तो अभी की जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने माइंड को जो है स्टेबल कीजिए, मोटिवेट कीजिए खुद को। आप लोग मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, इससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। आप लाइफ को एक न्यू विज़न के साथ देखेंगे। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप लोगों की जो लव लाइफ है उसमें कोई पर्सन आ सकता है। अगर आप लोग सिंगल थे, किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, तो आपके लिए कोई एक नया रिलेशन स्टार्ट होता हुआ मैं देख रही हूँ। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उनकी जो बॉन्ड है उनका अपने पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके बीच में जो है चीज़ें काम करती हुई नज़र आ रही हैं। रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा था और उस वजह से आप लोग दुखी थे, तो खुश हो जाइए। ये जो मंथ है आपकी लाइफ में रिकन्सिलेशन लेकर आ रहा है। कुछ लोगों की अगर मैं बात करूँ तो अपने करियर को लेकर किसी दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो सकते हैं। अपनी जॉब को लेकर हो सकता है कि आपको किसी दूसरी जगह से जॉब का ऑफ़र आए और आप वहां जाकर जॉब करें, तो ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स हैं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं, सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों का करियर चेंज हो सकता है, कुछ लोग दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, बट इनको जो है क्लेम करने के लिए आपको अपने माइंड से नेगेटिविटी को लेट गो करना पड़ेगा। लाइफ में आगे बढ़िए। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो आने वाले टाइम में आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं। कोई ट्रैवल देख रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। आप लोगों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो वो क्लियर हो रही हैं। बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए आप लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आप लोगों के लिए आगे आ रहा है। बट अभी की जो एनर्जीज़ हैं उनको जो है आपको बैलेंस में लाना है, और लो एनर्जीज़ में मत जाइए। आप लोग खुद को जो है वो डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए। अगर आप लोग कर सकें तो मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके ज़रिए आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, पीस आएगी। आपके अंदर जो दुख है, जिस तकलीफ़ से आप लोग गुज़र रहे हैं, उस पर आप काफ़ी हद तक ओवरकम कर पाएंगे। तो अपने अंदर पीस लाने की आपको नीड है, रिलैक्स लाने की आपको नीड है। आप लोग म्यूज़िक के ज़रिए भी खुद को हील कर सकते हैं। जो भी म्यूज़िक आपको पसंद हो वो सुनिए, थोड़ा स्लो चलाकर। तो म्यूज़िक भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है। हमें जो नेगेटिविटी से बाहर लाने के लिए हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, और स्टेबिलिटी लाने के लिए हमारे माइंड में। तो आप म्यूज़िक थेरेपी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैसेजेस ले लेते हैं आप लोगों के लिए क्या हैं। कैप्रिकॉन्स डिवाइन्स की तरफ से क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। तो देखिए वही मैसेज है, पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी नई चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आएंगी। अगर पुराने को ही पकड़ कर बैठे रहेंगे तो नए के लिए जगह कहाँ बनाएंगे। तो पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, और वो तभी आएंगी जब आप पुराने को लेट गो करेंगे। तो अब आपके ऊपर है, पुरानी चीज़ों को सोच कर अपने आप को दुखी करते रहना है, या फिर लाइफ में आगे बढ़ना है और उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो ये आपको डिसाइड करना है। फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो आप लोगों के लिए बैलेंस आता हुआ मैं देख रही हूँ। ये कार्ड बैलेंस को शो कर रहा है। तो स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, और ये जो सिचुएशन है बहुत
मैच्योरिटी के साथ आपको इसको हैंडल करने की एडवाइस दी जा रही है। ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। तो आपको अपनी बॉडी के जो एनर्जी लेवल है, जो आपके इमोशंस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। हर किसी की जो कैपेबिलिटी है वो अलग होती है, एनर्जी लेवल दूसरों से अलग होते हैं, तो खुद को कम नहीं समझना है किसी से। अगर आपके माइंड में ये विचार है कि मैं दूसरों से कम हूँ या वो मुझसे ज़्यादा बेटर कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। हर किसी का जो अपना एनर्जी लेवल होता है, अपने इमोशंस होते हैं, तो आप खुद की रिस्पेक्ट करिए। अगर आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि खुद की वैल्यू करनी आपको सीखनी है, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना है, अपनी बात को कहना सीखिए और अपने आप को वैल्यू देना सीखिए। फर्टिलिटी, इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। तो ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में चल रहे हैं उनको स्टार्ट करने का ये एक परफेक्ट टाइम है। टाइम जो है आपके फेवरेबल रहने वाला है अपकमिंग मंथ में। तो जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ हैं, जो भी काम आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आप करिए और उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो लास्ट यहाँ से देख लेती हूँ मैं, और ज़्यादा बेटर तरीके से जानने के लिए। A time to give rather than take. It's time to take action. Your commitment is being tested. What do you need to release? तो यहाँ पे भी वही मैसेजेस हैं। ये जो टाइम है, आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि आपने दूसरों के लिए क्या किया है, आप दूसरों को क्या दे रहे हैं। तो ये जो टाइम है, इस चीज़ के बारे में आपने ये नहीं सोचना है कि आपको क्या मिला है। इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। आप जितना हो सके दूसरों की मदद करिए, जो भी नीडी पीपल्स हैं, जितना आप मैनेज कर सकें। आपसे डोनेशन करने के लिए कहा जा रहा है, या फिर आप जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, और इस तरह आपके जो कार्मिक साइकिल्स हैं आप उनको क्लियर कर सकते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये एक्शन लेने का टाइम है, बैठकर सोचते रहने का वक्त नहीं है। और आपकी जो कमिटमेंट है उनको डिवाइन के द्वारा टेस्ट किया जा रहा है। आपकी जो भी विशेस हैं, डिवाइन उनको पूरा करना चाहते हैं, बट इसके पहले वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी है या नहीं। तो वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है वो अभी के टाइम में आपको बुरा लग सकता है, बट आगे जाकर आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब कुछ आपके साथ क्यों हुआ, डिवाइन आपको कौन से लेसन्स देना चाहते थे और क्या वो आपको सिखाना चाहते थे। तो आपकी आने वाली लाइफ के लिए जो लेसन्स अभी आप सीख रहे हैं वो ज़रूरी हैं, और आपको डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास रखना है, डिवाइन के फैसलों पर विश्वास रखना है। वो कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते। जो कुछ हमारे साथ होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। आई नो कि ये कहना बहुत आसान है, बट इन पर जो है प्रैक्टिकली वर्क करना बहुत मुश्किल होता है इन बातों पर फिर भी आपको अपने अंदर बैलेंस तो लाना ही पड़ेगा, स्टेबिलिटी लानी ही पड़ेगी, और आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना पड़ेगा। और जिस भी तरीके से आप खुद को खुश रख पाएँ रखिए, मोटिवेट कर पाएँ करिए, क्योंकि कोई और आपके लिए ये नहीं करेगा। आपको खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद से अपने अंदर से ही खुशी ढूंढनी पड़ेगी। कोई दूसरा आपके लिए ये नहीं करेगा, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, और हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है। तो एक हद तक ही लोग हमारा साथ देते हैं, उसके बाद हमें अपना जो काम है वो खुद ही देखना पड़ता है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि खुद को लो एनर्जीज़ में नहीं लेकर जाइए। आप लोगों को अपनी लाइफ को जो है एक न्यू बिगनिंग के साथ स्टार्ट करना है। पुरानी चीज़ों को लेट गो करना ही पड़ेगा। उन मेमोरीज़ को अपनी लाइफ से लेट गो कर दीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत कुछ आप लोगों के लिए न्यू स्टार्ट होने वाला है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। तो आप लोग इसके लिए रेडी हो जाइए। जो भी डिवाइन आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए। तो कैप्रिकॉन्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।